हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल शोन इन फिगर. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, फर्स्ट we will discuss here the key concept, and here the key concept is center of mass. तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास होता है, इट इज द पोजिशन वेयर ऑल द मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड. तो हमारे पास यहाँ पे अलग अलग पार्टिकल्स का एक सिस्टम दे रखा है. इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. इट इज m1, दिस वन इज m2, इट इज m3, दिस वन इज m4 एंड इट इज m5. और साथ में इनकी जो वेलोसिटीज गिवन है, इसको हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं. इट इज v1, इट इज v2, इट इज v3, दिस वन इज v4 एंड दिस वन इज v5. तो यहाँ पे हमारे पास वी नो दैट जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी, इट इज गिवन एज vcm, और इसकी जो वैल्यू होगी इट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस m5 v5 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5. और यहाँ पे अगर हम v1 v2 v3 की वैल्यू फाइंड आउट करें बाय ब्रेकिंग दीज वेलोसिटीज इनटू इट्स कंपोनेंट, तो हमारे पास यहाँ पे जो vcm है उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास जो v1 होगा इट विल बी रिजॉल्व इनटू टू पार्ट. एक तो कंपोनेंट हमारे पास इधर आएगा इन द एक्स एक्सिस, इसको हम लिखेंगे v1 cos 37, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा v1 sin 37. सिमिलरली जो v2 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे केवल हमारे पास j कंपोनेंट इसका आएगा. v3 को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. इट विल बी लाइक दिस v3 cos 37, और वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ आएगा v3 sin 37. सिमिलरली हमारे पास जो v4 है, इसके पास ओनली x कंपोनेंट आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और जो v5 है अगर हम इसको यहाँ पे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दें तो दिस विल बी v5 cos 37, और ये कंपोनेंट आएगा v5 sin 37. तो यहाँ पे अगर हम v1 v2 v3 के साथ साथ m1 m2 की वैल्यू पुट कर दें, सो दिस वैल्यू विल बी, जो m1 है इट विल बी 1 kg, और v1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ v1 cos 37 i कैप. जो हमारे पास y एक्सिस है इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये भी हमारे पास नेगेटिव वैल्यू का आएगा. सो वी विल राइट इट विल बी v1 sin 37, और ये आ जाएगा हमारे पास j कैप. जो v2 है ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास है, सो इट विल बी प्लस जो m2 है ये आ जाएगा 1.2 इंटू v2 j कैप. साथ में हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी प्लस m3 की जो वैल्यू है इट इज 1.5 माइनस ऑफ v3 cos 37, और ये आ जाएगा i कैप प्लस v3 sin 37 j कैप प्लस m4 की वैल्यू आएगी 0.5 मल्टीप्लाइड विथ v4. इसके पास केवल यहाँ पे x कंपोनेंट है, सो वी विल राइट इट विल बी 3 i कैप प्लस जो हमारे पास m5 है इट इज 1 इंटू v5 cos 37 i कैप, और जो साइन कंपोनेंट है ये नेगेटिव हो जाएगा. इट विल बी v5 sin 37 j कैप, और ये होल वैल्यू डिवाइड हो जाएगी हमारे पास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, यानी हम सारे मासेस की वैल्यू अगर पुट कर दें ये हो जाएगा 1 प्लस 0.5 प्लस 1.2 प्लस 1.5 प्लस 1.
नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें cos 37 और sin 37 की, वी नो दैट जो sin 37 हमारे पास होता है इसकी वैल्यू होती है 3/5 और cos 37 की जो वैल्यू होती है इट इज गिवन एज 4/5। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट कर दें इट विल बी VCM इक्वल्स 1 into 1.5 विथ नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड विथ कॉस हमारे पास है तो 4/5 आ जाएगा आई कैप माइनस 1.5 मल्टीप्लाइड विथ 3/5 जे कैप प्लस 1.2 इंटू 0.4 जे कैप प्लस जो V3 है ये हमारे पास 1.5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ -1 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 3/5 जे कैप प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड विथ 3 आई कैप, ये हमारे पास M4 की वैल्यू आ जाएगी। एंड जो लास्ट मास है दैट इज ऑफ 1 kg, इसके लिए आ जाएगा V5 की वैल्यू 2 है, सो इट विल बी 4/5 आई कैप माइनस 2 इंटू 3/5 जे कैप, और ये जो होल वैल्यू है इट विल बी डिवाइडेड बाई द सम ऑफ द मासेस और ये हो जाएगा 5.2। तो यहाँ से अगर हम VCM की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15, सेम यहाँ पे भी आ जाएगी वैल्यू, एंड यहाँ पे जो वैल्यू है 5 3 जा 15 सिमिलर हमारे पास केस बन जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू दी 5 4 जा 20, यहाँ पे भी 5 4 जा 20 0.4 आ जाएगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें दिस होल वैल्यू विल बी माइनस 1.2 आई कैप माइनस 0.9 जे कैप प्लस 0.48 जे कैप माइनस 1.2 आई कैप प्लस 0.9 जे कैप प्लस 1.5 आई कैप प्लस 1.6 आई कैप माइनस 1.2 जे कैप, and this whole value will be divided by 5.2। now यहाँ पे अगर हम इन सारी वैल्यूज को सम अप कर दें तो इट विल बी 0.7 आई कैप माइनस 0.72 जे कैप डिवाइडेड बाय 0.52, और यहाँ पे अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें इन दिस पर्टिकुलर केस तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 डिवाइडेड बाय 0.52 होल स्क्वायर प्लस माइनस 0.72 डिवाइडेड बाय 0.52 का होल स्क्वायर, एंड द वैल्यू ऑफ VCM in this particular case will be 0.193 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको अप्रॉक्स करके यहाँ पे वैल्यू को लिख दें तो हम कह सकते हैं जो VCM की वैल्यू आएगी इट विल बी अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ, अगर हम एंगल की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें tan थीटा विल बी इक्वल टू माइनस 0.72 बाई 0.52 डिवाइडेड बाई 0.7 डिवाइडेड बाई 0.52, जे कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई आई कोफिशिएंट, तो थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे -45 डिग्री। तो जो हमारे पास यहाँ पे -45 डिग्री वैल्यू है ये हमें इंडिकेट कर रही है जो वेलोसिटी है इट इज इंडिकेटेड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज अप्रॉक्सीमेट 2 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री इन डाउनवर्ड direction. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.